ऐसा है इसलिए अपना अपना होर्डिंग लगा लेता है कि जनता हमको वोट देगी, लेकिन जनता के वोट देने के लिए जनता के एक भी पैमाने पर जितने होर्डिंग लगा है कोई व्यक्ति टिकने वाला नहीं है। और अंततः जनता तो वोट देती ही है, लेकिन पार्टी जिसको टिकट दे देगी ऐरा गैरा नाता खैरा, उसको तो जनता किसी न किसी रूप से जो जिस पार्टी को लाइक करता है उसको वोट देगा। जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो सरकार है, इस सरकार में काम दिख नहीं रहा। जो पिछला बीजेपी का सरकार था उसमें काम दिख रहा था, रोड बन रहे थे, नाली बन रहे थे, हर समस्या का निदान हो रहा था। हाँ, लेकिन धनबाद में तो राज सिन्हा जी ही हैं, वो तो बीजेपी के ही थे। बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है, जैसे राज सिन्हा ठीक आदमी है। कांग्रेस का कैंडिडेट उससे दब है तो हम राज सिन्हा को वोट देंगे। और अगर लगेगा कि नहीं कांग्रेस का कैंडिडेट जो आया है वो अच्छा कैंडिडेट है तो हम उसको वोट देंगे। जो मेरे धनबाद के लिए काम करेगा हम उसको देंगे वोट। ये नहीं कि हम सिंबल के पीछे जाएंगे। आप में कि हम लोग विधायक भाई काम कर रहे थे, सांसद काम कर रहे हैं, तो विधायक से भी आदमी वही उम्मीद करता है, क्योंकि हम लोग भाजपा से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कैंडिडेट हैं, तो हम लोग उसी से बिलोंग करते हैं। इसीलिए हम तो देखिए अभी किसको टिकट मिलता है नहीं मिलता है, भगवान जाने आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है इनमें से, जैसे राज सिन्हा विधायक, लगता है कि राज सिन्हा को भी टिकट कटेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में तो कोई निस्वार्थ होता नहीं है। अगर मान लिया कोई 1 करोड़ खर्च करेगा तो जाहिर है कि 10 करोड़ बनाएगा। तो कम से कम जो समाज में घुले मिले हुए हैं, हम आए दिन देखते रहते हैं कि समाज के भलाई के लिए वो जीते या हारे, समाज के भलाई के लिए काम करते रहते हैं, उनको मेरा मत रहेगा। लेकिन ये जब खड़ा होंगे तब पता चलेगा। नमस्कार, मैं प्रियंका धनबाद रेजिस्टेंस से। आज मैं मौजूद हूँ धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में। आप देख सकते हैं सड़कों पर होर्डिंग वॉर शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में झारखंड में इलेक्शन के डेट्स अनाउंस हो जाएंगे। उसी के लिए कई लोग अपने होर्डिंग्स सड़कों पर लगा दिए हैं। उनमें से कई बहुचर्चित नाम हैं, जिनमें से पहला नाम एलबी सिंह का आ रहा है, जो कि एक बहुचर्चित बिजनेसमैन है। दूसरा नाम असरफी के सीईओ हरेंद्र सिंह का है। तीसरा नाम मयूर शेखर झा, जो कि बेहतर झारखंड के लिए काम कर रहे हैं। चौथा नाम एमएलए राज सिन्हा का है। ऐसे कई नामों का होर्डिंग्स लगा हुआ है धनबाद में। लोग अपने प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। आप देखिए कि कौन सी बड़ी पार्टी किन्हें टिकट देती है। धनबाद की जनता से जानते हैं कि वो धनबाद के बेहतरी के लिए कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं। दिनों में इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो जाएगा, टिकट्स वगैरह के लिए सब कैंडिडेट्स ये कर रहे हैं, अभी से अप्लाई कर रहे हैं। तो आप किन कैंडिडेट को देखना चाहते हैं, कि किनको आप अपना एमएलए देखना चाहते हैं, क्या खूबियां देखना चाहते हैं उनमें? देखिए, जितने होर्डिंग लगे हैं इन सबों को कोई थोड़े नेता मानता है। ये तो राजनीतिक, एक तरह से कहिए तो ये लोग राजनीतिक क्या बोलते हैं, ये लोग राजनीतिक लुच्चे हैं। राजनीतिक लुच्चों के पास पैसा है इसलिए अपना अपना होर्डिंग लगा लेता है कि जनता हमको वोट देगी, लेकिन जनता के वोट देने के लिए जनता के एक भी पैमाने पर जितने होर्डिंग लगा है कोई व्यक्ति टिकने वाला नहीं है। और अंततः जनता तो वोट देती ही है, लेकिन पार्टी जिसको टिकट दे देगी ऐरा गैरा नाता खैरा, उसको तो जनता किसी न किसी रूप से जो जिस पार्टी को लाइक करता है उसको वोट देगा। लेकिन होर्डिंग लगने का आशय ये नहीं है कि उसको टिकट ही मिलने जा रहा है या जनता उसको वोट ही देने जा रही है। होर्डिंग तो इसलिए लगाया है कि मेरा नाम चलेगा, मेरा चर्चा होगा। अब तो आलम ये है कि मीडिया और अखबार में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, इसमें तो पैसे दे के छपवाए जा रहे हैं। जो न्यूज छपता है वो तो पेड रहता है, जिसको एक तरह से विज्ञापन कह सकते हैं। अभी धनबाद का जो छपा था अखबारों में 6-6 लोगों का कि विधानसभा प्रत्याशी है, तो वो सब खबर तो पेड खबर है। हम लोग क्या समझते नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे आदमी सब समझते हैं। ये सब पेड खबरें चलाई जा रही है कि अनर्गल लोग, अयोग्य लोग देश का, राज्य का, विधानसभा का प्रतिनिधि बन जाए, अपना लूट मार करे, अपना सुरक्षा बढ़ाए। देख रहे हैं ना, इसी तरह के लोग बन रहे हैं सांसद विधायक। सांसद विधायक कोई काम करने वाला थोड़ा ही बन रहा है, उसको काम से कोई मतलब नहीं है। लोहा कैसे चोरी होगा, कोयला कैसे चोरी होगा, ठेका कैसे हड़प लेंगे, घूस कैसे ले लेंगे, बिचौलिया का काम कैसे कर लेंगे, इन सब चीजों को करने के लिए अपना प्रचार कर रहा है। इस बार टिकट नहीं मिला
तो कुछ लोग जान जाएगा तो मेरे पास आएगा कि मेरा कुछ काम करो, तो काम करके पैसा लेगा, फिर अगले साल आजमाएगा। इस तरह से करके अपना वो दाल रोटी चलाते रहता है, अपना गोटी सेकते रहता है। खेला यह है। इसलिए होर्डिंग लगाने का अभिप्राय कतई नहीं है कि उसको इस देश के लोग जनप्रतिनिधि चुनने के लिए तैयार है। बेटा, आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए किन्हीं को भी टिकट मिले, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? धनबाद के बेहतरी के लिए आप क्या उम्मीद रखते हैं? धनबाद के बेहतरी के लिए उम्मीद रखे थे कि धनबाद के रोडों पर इतना सारा अतिक्रमण है, उसको हटाना, स्वच्छ पानी का व्यवस्था करना, विधि व्यवस्था को ठीक करना, महिलाओं की सुरक्षा करना। आज तो सबसे बड़ा जो एक प्रश्न है महिलाओं की सुरक्षा, जो देश की आधी आबादी है और उसकी सुरक्षा नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मनु महाराज मनुस्मृति में कहते थे कि यत्र नारी व्यस्ते तत्र रमन्ते देवता। आज महिला सशक्तिकरण के लिए लोग बात करता है और हजारों साल पहले इस देश में महिला सशक्तिकरण के लिए लिख दिया गया, कह दिया गया और कर दिया गया। इसलिए महिलाओं की सशक्तिकरण, शिक्षा अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, विधि व्यवस्था ठीक हो, कोई किसी को डराए नहीं, धमकाए नहीं, किसी को लूटे नहीं, ऐसा प्रत्याशी जिसके मन में है समाज का सेवा करना, तो ऐसा प्रत्याशी को वोट देने में कोई गुरेज नहीं दिया जाए। धन्यवाद सर। अच्छा विजेंद्र जी, ये बताइए कि आप धनबाद में कैसे प्रत्याशी चाहते हैं? अच्छा प्रत्याशी देखना चाहते हैं जो यहाँ का काम कर सकें, युवाओं को ध्यान रख सकें, उनका बेरोजगारी दूर कर सकें। आपका क्या मतलब, यहाँ पे आप क्या काम करते हैं? बुलेट डॉट में काम करते हैं, कुरियर। अच्छा, तो यहाँ पे कई होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं धनबाद में, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन? नया नया नाम तो देख रहा हूँ। अच्छा, तो पुराने वाले जो थे उनसे मतलब आपको क्या? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, तो जल्दी चुनाव आने वाला है। विजेंद्र नाम है ना आपका? विजेंद्र जी ने बताया कि वो एक ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो रोजगार पे ध्यान दे, यहाँ पे धनबाद में रोजगार लाए और बाकी चीजों में भी बरकत लाए धनबाद के लिए। बाकी वो बीजेपी का ही है। बीजेपी का आएगा, सरकार बीजेपी की आएगी जी। पूजा के बाद चुनाव अनाउंसमेंट हो जाएगा, सब अपना टिकट चाहते हैं जेएमएम पार्टी को। हम लोग टुंडी विधानसभा में है, अच्छा, तो मथुरा महतो का ज्यादा चांस है कि हम लोग उन्हीं को वोट दें। और यह है कि हम लोग के क्षेत्र में अच्छा काम करते भी हैं, लोकप्रिय भी हैं, जनता के बीच में हमेशा आते जाते रहते हैं, हर काम करते हैं, इसलिए मथुरा प्रसाद महतो जी का ही वोट दें। धन्यवाद सर। शिक्षा अच्छा हो, रोड अच्छा हो, बिजली पानी सब व्यवस्था अच्छा हो, और विधायक से आदमी क्या उम्मीद करता है? अब जैसे हम लोग का सांसद महोदय अभी नए नए आए हैं, अभी अच्छा मुद्दा ही उठा रहे हैं। आपका लोकसभा में हर मुद्दा उठा रहे हैं, रोड का, हवाई पट्टी का, ये सब का मुद्दा उठा रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है सुनने में कि हम लोग के विधायक भाई काम कर रहे थे, सांसद काम कर रहे हैं। तो विधायक से भी आदमी वही उम्मीद करता है, क्योंकि हम लोग भाजपा से बिलोंग करते हैं। अब हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कैंडिडेट हैं, तो हम लोग उसी से बिलोंग करते हैं। इसीलिए हम तो देखिए अभी किसको टिकट मिलता है नहीं मिलता है, भगवान जाने आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है इनमें से, जैसे राज सिन्हा को भी टिकट कटेगा। बाकी और भी लोग हैं, और भी लोग जैसे हमारे अमरेश सिंह है, हाउसिंग बोर्ड में है, या एलवी सिंह है, ये लोग ज्यादा जोर लगाए हुए हो सकता है। हमको लगता है कि यही दो आदमी में से किसी को टिकट मिलेगा। सत्येंद्र सिंह का चांस था, तो सत्येंद्र सिंह को तो आपका चुनाव प्रभारी बना दिया लोग, तो उनको तब सवाल ही नहीं है कि टिकट मिला। यही सब। धन्यवाद। काम का बिंदु में बता सकते हैं कि कौन से काम के बारे में आप बात कर रहे हैं? अभी तो देखिए, अभी जैसे सरकार में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या देखिए, अभी इस सरकार में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो सरकार है, इस सरकार में काम दिख नहीं रहा। जो पिछला बीजेपी का सरकार था उसमें काम दिख रहा था, रोड बन रहे थे, नाली बन रहे थे, हर समस्या का निदान हो रहा था। हाँ, लेकिन धनबाद में तो राज सिन्हा जी ही हैं, वो तो बीजेपी के ही थे। धनबाद से, लेकिन हम बागमारा क्षेत्र से आते हैं। अच्छा, जिला मेरा धनबाद है। अब यहाँ के बारे में तो हमको उतना पता नहीं है कि राज सिन्हा क्या कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार में हमको काम नहीं दिख रहा। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए? बीजेपी की सरकार में काम होता, पेन पेपर में, ये सरकार पेन पेपर में ही रह जाता है। लोग को माने भावुक करने के लिए और वोट लेने के लिए मैया सम्मान योजना दिखा दिया, 1000 रुपया डलवा दिया सबके खाते में।
ठीक है, आपको धन्यवाद। क्षेत्र में आप किनको मतलब विधायक देखना चाहते हैं? हम लोग बीजेपी का देखते हैं। बीजेपी। तो आपको क्या लगता है बीजेपी से किनको टिकट मिल सकता है? देखिए जब अभी क्लियर तो नहीं हुआ है, जिसको मिलेगा हम लोग बीजेपी को देंगे। कोई खास वजह? तो जो काम करता है हम लोग का बीजेपी ही करता है। इससे पहले तो राज सिन्हा ही थे यहाँ पे। हाँ, राज सिन्हा को अच्छा, आप लोग उन्हीं को चुनना चाहते हैं? जी, राज सिन्हा जी जो यहाँ के विधायक है, सिटिंग कैंडिडेट हैं, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। सर आप बताइए सर। अभी नो मैडम, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज है। दो तीन कैंडिडेट, तीनों कैंडिडेट अच्छे हैं। अच्छा, तीनों कैंडिडेट अच्छे, बीजेपी के सारे कैंडिडेट अच्छे। हाँ, सर आप बताइए। बीजेपी के सारे कैंडिडेट अच्छे हैं, हम उन्हीं को वोट देना चाहते हैं। अगर किन्हीं को भी टिकट मिलेगा तो आप बीजेपी का किन्हीं को टिकट मिल जाए हम लोग देने के लिए। ओके सर। तो हम लोग मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं, चाहे जो भी आ जाए, कोई भी खड़ा हो जाए। कोई भी खड़ा हो जाए, मोदी के नाम पे हम लोग वोट कर रहे हैं। हाँ, ये आप सही सर आप बताइए। सर आप बताइएगा सर कि आप किनको अपना प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? कई होर्डिंग्स लग चुके हैं, अगर जिन्हें भी टिकट मिलेगा तो आप बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम? हम समझते हैं कि सभी पार्टियां एक जैसी ही है। वो सिर्फ और सिर्फ जैसा कि हम समाचार पत्रों में आप लोगों को टीवी चैनल पर देखते आए हैं, अपने ही भलाई के लिए हम आए दिन देखते रहते हैं कि जनता जो पीछे चलती है, जी जान लगा के प्रत्याशी चुनती है, उनका आज तक भला नहीं हुआ। हम 62 साल के हैं, सर्विस से रिटायर हो गए, इसलिए आप बोल रहे हैं। तो जो प्रत्याशी जब खड़ा होंगे उस समय हमको लगेगा कि कभी समाज के लिए कुछ किए हैं निस्वार्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में तो कोई निस्वार्थ होता नहीं है। अगर मान लिया कोई 1 करोड़ खर्च करेगा तो जाहिर है कि 10 करोड़ बनाएगा। तो कम से कम जो समाज में घुले मिले हुए हैं, हम आए दिन देखते रहते हैं कि समाज के भलाई के लिए वो जीते या हारे, समाज के भलाई के लिए काम करते रहते हैं, उनको मेरा मत रहेगा। लेकिन ये जब खड़ा होंगे तब पता चलेगा। आपका परिचय सर? हम अजीत कुमार सिंह हैं, सिविल कोर्ट में कर्मचारी से रिटायर हो गए हैं। धन्यवाद सर। प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, कौन सी पार्टी और किन के अंदर क्या क्वालिटीज देखना चाहते हैं अपने विधायक के लिए? बताइए। कौन सी पार्टी को देखना चाहते हैं आगे? पहले ही राज सिन्हा जी यहाँ पे काम कर चुके हैं, आगे आप किसको देखना चाहते हैं और उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? धनबाद के बेहतरी के लिए आप किनको देखना चाहते हैं? दुल्लू महतो तो सांसद बन चुके हैं। धनबाद के लिए एमएलए किनको चुनना चाहते हैं? भाजपा के बनेंगे। अच्छा, भाजपा पार्टी को ही आप देखना चाहते हैं। सबसे पहले बीजेपी का तो लगभग 3 कैंडिडेट फाइनल है, उसी में से कोई एक आएंगे। और अभी जैसे धनबाद विधानसभा सीट कांग्रेस के खाता में है, अलायंस में, तो कांग्रेस से कौन अभी प्रत्याशी क्लियर नहीं हुआ है। सबसे पहले देखेंगे प्रत्याशी कौन आ रहा है और उसके बाद कंपेयर करेंगे कि दोनों में प्रत्याशी कौन अच्छा है, कौन मेरे धनबाद के लिए अच्छा काम करेगा। हम सिंबल पे नहीं जाएंगे, हम अपना देखेंगे कि जो मेरे धनबाद का विकास कौन करेगा, जो धनबाद का विकास करेगा हम उसके साथ जाएंगे। हम किसी सिंबल के पीछे नहीं जाएंगे। चाहे अगर कांग्रेस से अच्छा प्रत्याशी और हमको लगेगा कि नहीं ये धनबाद के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, जैसे हम लोग का धनबाद में हम अपने इसमें देख रहे हैं कि जो मनान मल्लिक काम किए वो कोई भी विधायक ने काम किया। वो ऐसा काम किए कि जो आज तक विधायक को सोचना होगा, लेकिन वो नहीं जीते। ठीक है, लेकिन अब जो भी कैंडिडेट आएगा, कांग्रेस से आएगा और बीजेपी से आएगा, दोनों को मिलाएंगे। अगर देखेंगे कि नहीं बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है, जैसे राज सिन्हा ठीक आदमी है, कांग्रेस का कैंडिडेट उससे दब है, तो हम राज सिन्हा को वोट देंगे। और अगर लगेगा कि नहीं कांग्रेस का कैंडिडेट जो आया है वो अच्छा कैंडिडेट है, तो हम उसको वोट देंगे। जो मेरे धनबाद के लिए काम करेगा हम उसको देंगे वोट। ये नहीं कि हम सिंबल के पीछे जाएंगे। अब सेंट्रल का बात अलग है कि सेंट्रल में मोदी सरकार अच्छा काम कर रहे हैं तो मोदी सरकार को दिए वोट, लेकिन क्षेत्र ये स्टेट गवर्नमेंट का, तो स्टेट गवर्नमेंट में जैसे अभी हेमंत सोरेन स्टेट के लिए बहुत अच्छा काम किए, पुराना पेंशन लागू किए, मैया योजना लागू किए, बहुत सारा ऐसा काम किए हैं कि जिससे अभी तक राज्य सरकार अच्छा काम किया है। और रहा सवाल कि भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार किस पार्टी में नहीं है वो सब जानिए। बीजेपी में जो लोग जाते हैं भ्रष्टाचार कर करके दूसरे पार्टी से, वो बीजेपी में जाके साफ सुथरा नेट एंड क्लीन हो जाते हैं।
तो हमको वैसा कैंडिडेट नहीं देखना है। हमको देखना है कि मेरा धनबाद का कौन काम करेगा, मेरे लिए कौन अच्छा होगा, जिससे हम आसानी से मिल सके और आसानी से संपर्क कर सके और मेरे हर चीज में वो समझ सके कि ये धनबाद का दुख है, ये मेरे विधानसभा का दुख है। हम इसको जब यहाँ का प्रतिनिधि हम है तो इसको सॉल्व करना मेरा काम है। हम वैसे ही कैंडिडेट को चुनेंगे, हम किसी सिंबल के पीछे नहीं जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही बात कही। धन्यवाद सर। भाजपा में कई लोग मतलब चर्चा है कि एक एलबी सिंह का नाम आ रहा है ऊपर, फिर असरफी के जो सीईओ हैं उनका नाम आ रहा है और अमरेश सिंह का नाम आ रहा है, फिर अपने पुराने जो एमएलए हैं राज सिन्हा उनका भी नाम आ रहा है। तो किनको आप टिकट्स? भाजपा जो भी देगी उन लोग चुनेगा, चुने को देगा तो उसी को हम लोग देंगे। भाजपा को चुना कोई खास वजह? हम लोग भाजपा को ज्यादा, भाजपा को अच्छा मानते हैं। मोदी अच्छा सरकार काम कर रहे हैं ऊपर में, इसलिए हम लोग भाजपा को चाहते हैं। अच्छा, धन्यवाद। कई होर्डिंग्स लग चुके हैं, कुछ बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कुछ कांग्रेस के, जिनको टिकट मिलेगा उनसे आपकी क्या उम्मीद है धनबाद में? उम्मीद तो यही है मैम कि आदमी को बदलाव बहुत जरूरी चीज है, ताकि जब आप समाज के लिए अगर बढ़िया काम करेंगे तो आपका लोग सपोर्ट करेंगे, और अन्यथा और लोग तो नेता लोग बहुत लोग हैं। अब देखा जाए, उम्मीद है किनको अब टिकट मिलता है, वो टिकट मिलने के बाद ही कंफर्म होगा ना जी। क्या क्वालिटीज आप देखना चाहते हैं अपने आने वाले विधायक में? विधायक में यही क्वालिटी देखना चाहते हैं कि जो भी समस्या है उसको तो पहले हल किया जाए। ये जो जाम इतना लगते हैं रोड पे, उनकी समस्या सबसे पहले, सब कार्य को छोड़ करके ये आपका क्या बोलते हैं वो जाम की समस्या, ट्रैफिक की समस्या तो खैर बहुत बड़ी है धनबाद, ये समस्या का निदान कर दे बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, आप बताइए सर। देखिए, सरकार को जो कोई भी विधायक बने चाहे सरकार बने, सबसे बड़ी चीज रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए और शिक्षा पर ज्यादा गौर फिक्र किया जाए और यातायात का सुविधा बेहतर होता है। सर आप बताइए। समाज के अंदर जो काम होता है उस काम धरातल पर उतारे हमारे विधायक लोग, और यहाँ के जितने भी समस्या है उसको जब हम लोग प्रतिनिधि उनको चुन के लाते हैं समाज में, तो उनका एक ही चीज है कि हमारे जो भी जनता है उसका सारा चीज को देखे समझे और उसके साथ मिलके काम करे। धन्यवाद सर।